गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑप्टिकल फाइबर का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल अपर्चर से हमें ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट सिग्नल कितने ट्रेवल कर सकते हैं, लाइट सिग्नल कितने ट्रेवल करेंगे, ये लाइट सिग्नल कलेक्शन की इंफॉर्मेशन हमें मालूम पड़ती है, मालूम होती है। इट इज़ a numerical value which defines light acceptance और light gathering capacity of an optical fiber। तो इसके माध्यम से हम किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल की लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ये पूरी तरह से एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसको हम एक्सेप्टेंस एंगल के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल का अगर न्यूमेरिकल अपर्चर बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है, अगर न्यूमेरिकल अपर्चर बड़ा होगा तो लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी भी अधिक होगी, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा। अगर किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर छोटा होगा तो लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी भी कम होगी। इसका मतलब है उस ऑप्टिकल फाइबर में एक साथ कम सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा इज आल्सो डिफाइंड एज न्यूमेरिकल अपर्चर। इट इज डिनोटेड बाई Na। अगर हम एक्सेप्टेंस एंगल हम जानते हैं अल्फा होता है, और अल्फा का अगर साइन ले लिया जाए, साइन अल्फा ले लिया जाए, तो साइन अल्फा को भी हम न्यूमेरिकल अपर्चर बोल देते हैं। और साइन अल्फा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। और ये जो साइन अल्फा की वैल्यू है ये हम लास्ट टॉपिक में आपका जो एक्सेप्टेंस एंगल था उसमें कैलकुलेट कर चुके हैं। साइन अल्फा की वैल्यू ये आती है। अगर ये माना जाए कि सराउंडिंग में कोई मीडियम नहीं है, एयर प्रेजेंट है, तो नीचे म्यू नॉट आता है, म्यू नॉट के स्थान पे 1 ले लेंगे तो ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल अपर्चर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस के टर्म में भी डिफाइन करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस को डेल्टा को म्यू1 माइनस म्यू2 अपान म्यू1 लिख सकते हैं। और हम आगे न्यूमेरिकल अपर्चर और डेल्टा के बीच में क्या रिलेशन होता है वो निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू होती है म्यू1 माइनस म्यू2 अपान म्यू1 होती है। अब हम क्या करेंगे, म्यू1 प्लस म्यू2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ये मानेंगे कि अगर म्यू1 और म्यू2 का जो डिफरेंस है काफ़ी स्मॉल होता है, म्यू1 और म्यू2 का जो अंतर है काफ़ी कम है, तो हम म्यू1 प्लस म्यू2 को 2 म्यू1 के बराबर लिख सकते हैं या 2 म्यू2 के बराबर लिख सकते हैं। तो म्यू1 प्लस म्यू2 इक्वल टू 2 म्यू1। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करें, तो म्यू1 प्लस म्यू2 के स्थान पे 2 म्यू1 हो जाएगा। तो नीचे आपका 2 म्यू1 और म्यू1 बचेगा, और ऊपर हम म्यू1 माइनस म्यू2 और म्यू1 प्लस म्यू2 को हम लिख सकते हैं म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। नीचे आपका 2 म्यू1 इंटू म्यू1 है, तो ये आपका हो जाएगा म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर अपान 2 म्यू1 स्क्वायर हो जाएगा। अब म्यू1 माइनस म्यू2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं Na स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि Na की भी जो वैल्यू होती है अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर होती है। तो हम म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर को हम Na स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये Na स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे 2 म्यू1 स्क्वायर ऑलरेडी है ही है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके Na स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 म्यू1 स्क्वायर डेल्टा के बराबर हो जाएगी, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो Na की वैल्यू हो जाएगी म्यू1 अंडर रूट 2 डेल्टा हो जाएगी। ये आपका Na और न्यूमेरिकल अपर्चर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस भी बोल देते हैं, इसके बीच में ये रिलेशन है। थैंक यू सो मच।